होने के बाद भी ये वाकया हो गया। कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदारी ले अपनी। लेकिन लगातार बीजेपी ये कह रही है कि पॉलिटिकल रंग देने की, राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा इस पूरे मुद्दे को। इस मामले में ऐसा नहीं करना चाहिए और जो 6 अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई भी हो रही है। ये मामला लोकसभा अध्यक्ष के प्रेरोगेटिव का है, ना कि एचएम का, ये कहना है बीजेपी नेता। सवाल यूएपीए का नहीं है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किसके अंडर में आती है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? सवाल इस बात का कि सिक्योरिटी सेंध कैसे लग गई, क्यों लग गई? लोकसभा अध्यक्ष जिम्मेदार नहीं है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लगातार ये बात कही जा रही है आप लोगों के लिए, विपक्ष के लिए। क्यों? इसमें राजनीतिक रंग क्या है? अगर हम ये कह रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता इतना आरडीएक्स उनके पास होता जितना कि वो था, तो पूरी पार्लियामेंट उड़ जाती। कांग्रेस के लिए बीजेपी एमपी को सस्पेंड किया जाए, ये भी आप लोग की मांग अंदर सुनने को मिली लोकसभा में। हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं ऐसी देखभाल के देना चाहिए था। वो भी एक्सप्लेन करें कि क्यों दिया उन्होंने पास। सुबह से जो सुरक्षा व्यवस्था आपको देखने को मिली है पार्लियामेंट के अंदर, क्या उससे अब सारी राजनीतिक दल, अपोजिशन पार्टी का संतुष्ट है? देखिए, ये पार्लियामेंट जो नई बनी है, इसमें आप पूरी सुरक्षा दे ही नहीं सकते। इसमें सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जो हमारी दर्शक दीर्घा है वो इतनी नीची है कि अगर एक आदमी लटक के आपसे नीचे से हाथ भी मिला सकता है, तो इसमें है ही नहीं ऐसा। इसमें सिक्योरिटी के सर्किल होने चाहिए थे, जैसे पुरानी पार्लियामेंट में है कि 3 सर्किल हैं। पहले में, दूसरे में, फिर तीसरी लॉबी में जाने के बाद आप पार्लियामेंट के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट आदमी जा सकता। तो अब क्या डिमांड, तो अब क्या मांग है अपोजिशन नेताओं की? क्योंकि लगातार लोकसभा या राज्यसभा सुबह से कोई भी सदन चल नहीं पा रही है, लगातार डिमांड हो रही है, रकस देखने को मिल रहा है। देखिए, आप खुद जानती हैं कि इतना बड़ा एक वाकया हो गया। डिमांड हमारी यही है कि हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट की जाए, और जो भी जिम्मेदार है उसमें, मंत्री से लेके संतरी तक, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको, अगर वो जिम्मेदार हैं तो रिजाइन करें। That's the minimum of democracy. The HM has a duty to come and tell the parliament what has happened. The HM has a responsibility to the parliament to make a statement here, but they are running away from the parliament, and they are saying that it's only a minor lapse on the bureaucrats. No, there was clear-cut warnings much earlier. On this date, they told that there may be an attack on the parliament. No, this is not a small issue. This is a big issue with grave implications. So don't minimize the importance of that. Suspension of certain officials is not the problem. A government has failed to protect the parliament. This is a big building. They're spending crores on this. But in this palatial fortress, nobody is safe. Address that issue. That no employee, no personnel of the security section can address it. The Home Minister has to address that issue. The government has to answer the issue. So the minimum thing is that the Home Minister should come to the Parliament and make a statement. Are you also demanding the suspension of the BJP MP under whose guest list? That's the question. The man who paved the way for the miscreants to enter the Parliament is safe, and the MP who questioned it is suspended. Double standard of the BJP. Double standards. Right, time for a short break, viewers, but on the other side, our coverage and all the latest updates continue on the other side, as there has been a massive uproar in the Parliament on security beat incident. Opposition is demanding debate and statement from Amit Shah in the House.